नमस्कार बच्चों, आज हम मृदुल जोशी रचित कविता माँ मुझे आने दे के उन प्रश्नों को जानेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, परिवार और समाज के निर्माण में बेटी का क्या महत्व है? तो उत्तर है बच्चों कि सदियों से परिवार और समाज के निर्माण में बेटी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बेटी घर की शोभा बढ़ाती है, साथ ही साथ पढ़ लिख कर वह लड़कों से भी आगे बढ़ जाती है। खेलों में भी उसने अपना स्थान बनाया है और दुनिया में भी बेटी अपना व अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। वह किसी भी क्षेत्र में जाए, अपने कार्यों को बड़े ही सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। चाहे वह दफ्तर चलाना हो, कार्यालयों के कार्यों को करना हो और रसोई घर के में खाना बनाना हो। ऑटो से लेकर बस, रेल, हवाई जहाज़ तक चलाने में वह माहिर बन गई है। पुलिस बनकर उसने सबकी रक्षा का भार संभाला है। आर्मी किसी भी क्षेत्र में जाए, उसने नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में भी काम करके अपनी क्षमता दिखाई है। इसीलिए अब सबको बेटियों के बारे में ऐसा मानना ही होगा कि लड़का लड़की एक समान हैं, दोनों से ही घर की शान है। इसी से देश बढ़ता है और देश का मान भी बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, माँ मुझे आने दे इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, या फिर मृदुल जोशी ने माँ मुझे आने दे कविता के द्वारा क्या समझाने का प्रयत्न किया है? तो बच्चों, उत्तर है, माँ मुझे आने दे कविता की कवयित्री मृदुल जोशी ने अपनी रचनाओं के मुख्य विषय नारी चेतना और सम समाज का निर्माण रखा है। इस कविता के आधार पर उन्होंने एक गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से विनती करता हुआ कहता है कि माँ मुझे बिना डरे इस दुनिया में आने दे और जन्म लेने दे, क्योंकि बेटियां भी परिवार में उतनी ही खुशियाँ लाती हैं जितना बेटा। माँ के आंचल से लिपटकर मातृ प्रेम की अनुभूति बेटी अधिक कराती है। उसकी किलकारियाँ और नन्हे नन्हे पैरों की आहट से घर का सूनापन दूर हो जाता है। वह माँ के आसपास ही होती है। भाई के जिद्दीपन से सदियों से जो दुख उसकी माँ की किस्मत में आए हैं, वह बेटियां उन दुखों को माँ तक नहीं पहुँचने देती हैं। उनके रूखे व्यवहार से कभी कभी माँ की आँखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेटियां उन आंसुओं को पोंछ देती हैं। माँ की आंखों में आंसू देखकर बेटी बिना बताए उसके दर्द को समझ लेती है और उसे दूर करने की कोशिश करती हैं। बेटियां भी समुंदर के उस पार जा सकती हैं और किसी भी परेशानी का सामना करके माँ के उन सपनों को पूरा कर सकती हैं जो माँ करना चाहती है। बेटियां भी हर महत्वपूर्ण कार्य को कर सकती हैं। इसीलिए बेटियों को भी पैदा होने का, जन्म होने का उतना ही अधिकार है जितना बेटों का। इसके बाद बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा नारा है जो बेटियों के लिए चलाया गया है। इस नारे की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। आज भारत में जनसंख्या तो बड़ी तादाद में फैल गई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या में लड़कियों की संख्या फिर भी कम है। आधुनिकीकरण के साथ साथ जहाँ विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए,
वहाँ इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह वर्ष दर वर्ष लड़कियों की संख्या कम होती रही तो एक दिन देश अपने आप बेकार होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। अतः इस दिशा में लोगों को जागरूक बनने की बहुत आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसी कारण शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि भ्रूण हत्या को रोकना, साथ ही साथ बेटियों की रक्षा के लिए यह नारा शुरू किया गया है। आए दिन समाज में अनेक प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, उनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना भी इस नारे का लक्ष्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में देश को सहयोग एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों से बचने के लिए आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करना है। अपने घर वालों को इस विषय पर बैठकर बात करना है और इस तरह की समस्याओं को दूर करने का कार्य सिर्फ घर वालों का ही नहीं, पूरे समाज का होता है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बहुत ही अहम नारा है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, माँ मुझे आने दे कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का ही बड़ा समान महत्व होता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। लोगों का मानना है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन आजकल के समाज में स्त्री को अपने पैर की जूती समझने वाले लोग भी हैं। उनका मानना है कि स्त्री कभी किसी काम में पुरुष की बराबरी नहीं कर सकते। पर स्त्री और पुरुष गाड़ी के दो पहिए होते हैं। दोनों में से किसी का भी संतुलन खराब हो तो परिवार और समाज का संचालन ठीक से नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों से लोग अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाते और समाज की उन्नति नहीं हो पाती है। अतः आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को भी वही समान सम्मान प्रदान करें और समाज की उन्नति निश्चित करें। व्याकरण में बच्चों हम वचन, प्रत्यय और विलोम शब्दों को सीखेंगे। इनके द्वारा हम अत्यधिक शब्दावली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज की सीख है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे काम करते हुए अपने परिवार, समाज व देश का नाम गौरवान्वित करने का संकल्प लेना चाहिए। तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा, समाज समृद्ध बनेगा और परिवार समृद्ध बनेगा। इसी से देश की उन्नति निश्चित है। धन्यवाद बच्चों।